हे माँ, क्या सिर्फ एक बार शिव हमारी बात नहीं मान सकता था क्या? अगर एक बार हमारी बात मान ली होती तो कम से कम आज ये सब तो नहीं होता। सब कुछ ऐसे बिगाड़ कर गया है। एक साथ सबको बैठाकर बात करना तो दूर, हम मना भी नहीं सकते। सब लोग ना ऐसे मेंढक की तरह फुदक रहे हैं। और वो शर्त, अगर हम शर्त नहीं जीतेंगे तो शिव हमें भगाकर ले जाएगा। झूठ कहे तो कहो गौरी, अरे तुमने कान में तेल और अकल पे ताले पड़े हैं का? जी भाभी, वो क्या है ना, जो ताला हमारी अक्ल पर पड़ा था वो फंस गया है, तो उसे ढीला करने के लिए हमने कानों में तेल डाल लिया। क्यों, आपको भी चाहिए? ज्यादा ना हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। अरे भूल जाओ सीप पांडे को। अरे वो कोई गुड़ की डाल है जो मक्खी बनकर चिपकी हुई हो। और गौरी, शायद तुम भूल गई हो कि दादी और बाबूजी ना तुमने उस सीप के रिश्ते के लिए ना मना कर चुके हैं। अब क्या करोगी? हेलो, हाँ शिव, सच्ची कहा है, दिल को दिल की राह है। अरे हाँ, अभी भाभी तुम्हें ही याद कर रही थी और देखो तुम्हारा फोन आ गया। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, बस वो क्या है ना, भाभी को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि अगर बाबूजी और दादी हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो हम दोनों क्या करेंगे। अब खैर उन्हें क्या पता हमारी शर्त के बारे में, कि अगर वो दोनों नहीं माने तो हम दोनों भाग जाएंगे। क्यों, सही प्लान है ना, है ना? तुम भागने के लिए तैयार हो? हाँ, जल्दी बोलो। ऐसी भागने की नौबत ही नहीं आने देंगे। क्यों, फिर से तुम्हें कोई संकेत मिल गया क्या? छेका कर रही हो किसी और के साथ? नहीं, ना हमें संकेत मिला है, ना मनीष और ना ही अंकित। छेका हो हमारे दुश्मनों का। मैं तुमसे छेका करना चाहता हूँ। हमारा छेका हो हमारे दुश्मनों के साथ। ओ हेलो, तो मेरा छेका कैसे होगा तुम्हारे साथ? ओहो शिव, समझ गए ना कि हम क्या कह रहे हैं। अपना बाल की खाल मत निकाल। अरे बाल की खाल भी नहीं निकाल सकता यार, अब तो टेंशन ले लेके बाल भी झड़ने लगे हैं मेरे। तो नाखून घिसो, बाल अच्छे हो जाएंगे। और रहा सबको मनाने का सवाल, तो जल्दी से फोन रखो, क्योंकि तुमने जो ये रायता फैलाया है ना, उसके साथ बिरयानी पकानी है हम। अब तुम चाहे बिरयानी पकाओ या फ्राइड राइस, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है, ओके? वरना तुझे लेके मैं भागूंगा, टैक्सी में लेके भागूंगा। हमें सब याद है और हमारा विश्वास करो, तुम्हारी ये जो टैक्सी है ना, उसके पैसे भी बच जाए, समझे? अब बाय, रख रही हूँ मैं, बाय बाय। वो एक्चुअली क्या है ना, शिव और गौरी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी हो नहीं पा रही है, फैमिली मान नहीं रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है उनकी, जो मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगी। पापा, वो क्या है ना, शिव ने अपनी बात बिगाड़ दी है और गौरी अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो हम लोग हनीमून पर भी नहीं गए। देखो सन, तुम्हें शिव का वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उनकी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है, करने दो उन्हें जो करते हैं, समझ रहे हो? वो मैं पापा अरे रिलैक्स भाई, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, अब मैं मजाक नहीं करूंगा तो और कौन मजाक करेगा? अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि गौरी की कोशिश कहाँ तक सक्सेस हुई अपने परिवार को मनाने में? क्या है ना डैड, मैंने कल ही उससे बात की थी और वो कह रही है सब उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई मान ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ओके, अब तो एक काम करते हैं, आज तुम्हारे पग फेरे की रस्म पूरी करते हैं, क्यों सन? पग फेरा? अब ये कौन सी रस्म है? फेरा क्या होता है अब? चलेगा, तुम्हें पग फेरा नहीं पता? अरे बेटा, अब ये तुम्हारे परिवार की सदस्य हो गई है ना, मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे तुम इसे सब कुछ समझा दोगे। शादी के बाद जब तुम पहली बार मायके जाओगी, सबसे मिलोगी और शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओ, मतलब दोबारा विदाई? वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया था विदाई में। दादी, चाय। मुँह रख दो। जब हम मिर्जापुर से आ रहे रहा तब हम कितना कुछ सोचे रहा, लागत है हमारे वापस जाए समय आएगा। वापस चले जाएंगे?
दादी ऐसे कैसे वापस चले जाएंगे? हम आपको जाने ही नहीं देंगे। और वैसे भी दादी, आप जिस काम के लिए आई थी वो काम तो पूरा हुआ ही नहीं। पहले वो काम पूरा कर लीजिए। अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा? अरे तोहे प्रतीक्षा करे के पड़ी हमार जाएगी अपने छेके के लिए। दादी, प्रतीक्षा तो अब आपको करनी पड़ेगी। आप जानती हैं मिर्जापुर जाने वाली ट्रेन के लिए ना लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है, तो आप जाएंगी कैसे? हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे। और जब तक आप नहीं जा रही हैं तो आप काम भी पूरा कर दीजिए, हम हमारे और शिव का छेका करवा कर। बिटिया, चाहे माँ मक्खी गिर जाए ना, बिना देखे तो कोई निगल सकता है, पर जानबूझकर कोई मक्खी नहीं निकलत है। दादी, आप शिव को 4 आने का मांग रही हैं। मेरा विश्वास कीजिए, शिव बहुत अच्छा लड़का है। वो आपकी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। आप एक बार उस पर विश्वास तो करके देखिए। बिटिया, बचपन माँ तोहरा के हम ताजमहल दिखाए ले गए रहा, उसके बाद दिल्ली लेके गए हुमायूं का मकबरा दिखाए। तब तो हमसे कहे कि दादी दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ताज तो ताज है ना। हम तुम्हारे लिए ताजमहल ढूंढे, तुम ताज तोड़ के वहाँ एक ईंट और पत्थर का मकबरा बनाना चाहते, और तुम चाहत हो कि हम तुम्हें आज्ञा दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दादी, गौरव, हमें नहीं मालूम रहा है कि तोहार मुंबई आने की नतीजा हुई। तुम्हें मुंबई की हवा लग गई। ये आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना है। दादी तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लगता है हमें बाबूजी से शुरुआत करनी चाहिए, शायद वो हमारी बात समझ पाए। बाबूजी, ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। बाबूजी, आपको हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं तुमसे? नहीं, देखो। अच्छा, तो बताइए, ये जो अखबार है ये उल्टा क्यों है? हाँ, वो इसीलिए कि हम देखना चाहते थे कि अखबार उल्टा पढ़ा जा सकता है या नहीं। बाबूजी, आप हमेशा हमसे कहते हैं कि जब दिल में ऐसी कोई बात हो जो हमारे मन को विचलित कर रही हो तो उसे कह देना चाहिए। तो बताइए, आप ये सब बातें अपने मन में बिठाए क्यों बैठे हैं? अगर आप बोलेंगे तो इससे परेशानी कम होगी ना। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमसे अपनी परेशानी बांटिए और हम अपनी खुशी बांटेंगे। तो देखिएगा हम दोनों कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। अपने बाबूजी को कितने अच्छे ढंग से समझती है, उससे भला कोई नाराज कैसे हो सकता है। लेकिन इस बार बात अलग है। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। दादी, ये गौरी की ना चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल भी मत आना। अरे बच्ची है वो, नादानी कर रही है, तो हम लोग को ना दादी उसे नादानी करने से रोकना होगा। छत पर चढ़ के बोल रही हो कि धक्का दे, तो कहाँ हम लोग उसको धक्का दे देंगे? दादी, हमें तो इतना बुरा लग रहा है ना, जैसे कि हमने किसी का खून कर दिया हो। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी अब मन्नू की कहाँ गलती है? झूठ कहे तो कहो दादी, हमने कितनी मुश्किल से ना अब मन्नू को गौरी से शादी करने के लिए मनाया था। आप तो जानती हैं, अरे कितना साथ दिया उसने हमारी गौरी का। दादी, केवल पैसों की बात ही नहीं है, प्यार प्यार भी तो कितना करता है ना वो अपनी गौरी से। हमें तो इतना बुरा लग रहा है दादी कि किसी का ना दिल ही नहीं पसीज रहा हमारे अभिमन्यु के लिए। हमें भी अभिमन्यु बहुत पसंद है। और बेटा, अभिमन्यु तुम्हें पसंद भी करता है, और क्या चाहिए तुम्हें? बाबूजी, अभिमन्यु हमें पसंद करते हैं, लेकिन हम नहीं। और अगर हम ये कहें कि शिव तुम्हारी जिंदगी के लिए सही फैसला नहीं है, तो तुम जानती हो तुम पछताओगी।
नहीं बाबूजी, हम कभी नहीं पछताएंगे। शिव बहुत अच्छा लड़का है बाबूजी, वो कभी जानबूझकर भी हमें नहीं रुला सकता। तो नुकसान पहुंचाना तो बात ही नहीं है। अरे नुकसान पहुंचाया नहीं है आज तक, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इंतजार करें कि वो कब हमें नुकसान पहुंचाएगा। बाबूजी, हम सिर्फ आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि शिव के साथ हुई पुरानी घटन बातें क्या आप भुला नहीं सकते। देखो बेटा, हम थोड़ी देर के लिए पुरानी बातें चलो कैसे भी समझ लें, पर शिव के अंदर अभी हजारों समस्याएं हैं। शिव जैसे लड़के के लिए शादी केवल एक खेल है, और उसमें तुम उसका साथ देकर एक अच्छे रिश्ते को ठोकर मार रही हो। हमारा नहाने का वक्त हो गया है, चलते हैं। लगता है भाभी ने दादी और बाबूजी को कुछ ज्यादा ही उकसा दिया है। सबसे पहले हमें ये दिक्कत खत्म करनी पड़ेगी। कुछ बात बनी? क्योंकि तुम्हारी मोहल्लत खत्म होने में अब थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद फैसला मेरा होगा। हाँ हाँ पता है, अब अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, होने वाला है, और जब होगा ना तब हमें कहना। वैसे भी दादी और बाबूजी एक हद तक मान गए। एक हद तक? और वो हद क्या है? शिव को जिंदा छोड़ देंगे कि उसको टपकाने की सुपारी नहीं देंगे? हाँ शिव, तुम भी ना, तुम और तुम्हारे जोक्स सीरियस बात को भी ना मजाक बना देते हो। बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमारी। ओके ओके बाबा, बताओ क्या बात है? अब हम कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि पता है मांग कर मिलने वाली चीज को ना भीख कहते हैं। तुम्हारे भी ना ताने कुछ कम नहीं है। अच्छा बताओ ना, क्या कहा गुरुजी और दादी ने? हाँ कहा तो कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, फिर देखना। ओके बाबा, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें अभी के अभी मुझसे मिलने आना होगा। अभी। शिव हम ना ना बाबा ना, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। अभी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी आओ। ओके बाय। भाई तेरी तो लग गई, अब तू क्या करेगा? गौरी के घर वाले तो मानने से रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे भगा के ले जाऊं, जल्दी से हमेशा के लिए उसे अपना बना। भाई सुन, मेरी राय है कि अभी कुछ मत कर। ए भाई, मैं तेरी राय लेते बैठा ना तो मेरी ऐश्वर्या राय बच्चन बन जाएगी। अरे तू टेंशन मत ले यार, मुझे लगता है एक प्लान है। तो लेखा के पापा ना मोहन अंकल और दादी को कन्विंस करने की कोई तरकीब सोच रहे हैं। अच्छा तो क्या हुआ? अरे अभी कुछ हुआ नहीं यार, पर जैसे ही कोई आइडिया है ना मैं तुझे बताता हूँ। जल्दी करना थोड़ा, वरना मेरा आइडिया भी रेडी है। अबे तू रख अपने आइडियाज अपने पास। मेरे ससुर जी इतने स्मार्ट है ना, इतने सुपर स्मार्ट है ना कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे यार, बता दूंगा। ओके, फोन करके बताना मुझे, अभी मुझे कहीं जाना है। ओए मिस्टर, ये सब क्या है? अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। अब देखो, तुम्हारी बिरयानी तो पकने से रही। अरे बिरयानी तो छोड़ो, तुमने तो अभी तक आग भी नहीं जलाई, इसलिए मेरी बात मानो, एक काम करते हैं, चलो मेरे साथ। देखो मैं सारा सामान भी ले आया हूँ, साथ में पैसे भी हैं, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। तुम भी ना, सिर्फ तुम एक मिनट, कहीं जाना मत, तुम्हें जवाब देना है। रुको। हाँ तो बोलो। गौरी गौरी गौरी, तुम कहाँ हो? जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से तुम सन की कैफे पहुँचो। क्यों? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब तो तुम्हारे बीच में कुछ। अरे हमारी लाइफ में क्या होगा, वो तो तुम दोनों की लाइफ में रहा है। क्या? कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, तुम दोनों की लव स्टोरी में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और वो सब कुछ मैंने ना डैड को बताया, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो तुम्हारी लव स्टोरी में कुछ मदद कर सके, तो बस इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ओके ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। वैसे भी यहाँ खड़े होकर हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, जल्दी से आना। ओके बाय बाय। अच्छा, तो मेरे साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है? मेरे साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे शिव, एक बात तो हमने पक्का डिसाइड कर लिया है, शादी की बात ना सारे डिसीजंस हम ही लेंगे। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? और नहीं तो क्या, ये सब क्या अगर कुछ नहीं किया है तो? और तुम हमें कह रहे हो कि बिरयानी नहीं पक रही, और तुम जो ये ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो जैसे रस से भरे है ना। शादी कर लेंगे, चलो अभी भाग चलते। वाओ, व्हाट एन आइडिया। अच्छा चलो वो सब छोड़ो,
ये बताओ कि फोन पे बात क्या हुई? तुम्हें क्यों बताएं? तुम एंजॉय करो ना अपनी बिरयानी और पका हुआ पुलाव इन द लंच। बाय बाय। अरे अरे सर, मैंने ऐसा क्या कह दिया? वैसे भूख तो बहुत लग रही है, कुछ खाया जाए। अंकल, सच कहे तो आप हमारे परिवार वालों को अच्छे से जानते नहीं हैं, और खास करके तुलिका की फेवरेट कमला भाभी को। थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। लेकिन अंकल, हम मैनेज कर लेंगे। अरे गौरी, माना कि कमला भाभी का नाम लो तो दूर दूर तक गांव के बच्चे भी डरते हैं, पर एक बार जब हमारे पापा शुरू होते हैं ना, बोलने लगते हैं ना, तो राजधानी भी रुक कर आके सलाम करती है ना। और मैं तो लाइव एग्जाम्पल हूँ तुम्हारे सामने। पिछले 2 दिन से जो हालत खराब की है ना इन्होंने। सन बिल्कुल ठीक कह रहा है। माय डैड इज द बेस्ट। लेकिन अंकल, आप उन लोगों से बात कब करेंगे? अरे वो क्या कहते हैं उसको, जब वो पैर वापस लेके जाते हैं ना और ऐसे गोल गोल घूमते। यार मुझे हिंदी के वर्ड्स नहीं आते, मैं क्या करूं? इट्स ओके बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अरे अरे संत बेटा, होल्ड होल्ड बेटा, होल्ड। ओ, उसे पगफेरा कहते हैं। हाँ ओह ओके। डैड, हम लोग आज ही जाएंगे और सारा मामला सेट कर देंगे, ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो गौरी बेटा, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, अरे बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है हमने। ये तो छोटी सी बात है हमारे लिए। एग्जैक्टली। और रही शिव की बात, मैं माफी मांग लूंगा शिव की बेवकूफी के लिए। इतनी भी बेवकूफियां नहीं की है उसने, आखिर है तो हमारा शिव। ओ, शिव की गौरी, तुझे तो अपना मनचाहा पति मिल रहा है ना? कैसे तूने 16 मंडेज रखे थे? अब बताकर क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ओम गणादि गणपते नमो नमः। ओम लक्ष्मीपते नमो नमः। ओम गणादि गणपते नमो नमः। ओम लक्ष्मीपते नमो नमः। ओम गणपति गंगवामहे। देख रहे हैं ना मोहन जी, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं एक साथ। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं दोनों जैसे शिव जी और गौरी की जोड़ी हो। मोहन जी, गौरी के बारे में क्या सोचा आपने? और आई मीन कि अब जो हो गया उसे भूल जाइए, मिट्टी डालिए उस पर और आगे बढ़िए। रस्तोगी साहब, हम तो बस अपनी बिटिया को खुश देखना चाहते हैं। कह रही ये सब जाने दीजिए, बस पूजा की विधि खत्म हो जाए, उसके कुछ खा पी लेते हैं। खाने पीने से एक बात याद आई मुझे। एक खाते पीते घर का लड़का है मेरे नजर में। आप कहे तो बात चलाऊं। देखिए, आज ये लड़का लंदन से यहाँ आया है और उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए एक सुशील, संस्कारी और खानदानी लड़की ढूंढ रहे हैं। अपनी गौरी बिल्कुल ठीक रहेगी। पूजा के पूर्णाहुति के साथ साथ पगफेरे का रस्म भी पूरा हुआ जजमान। अब लड़के के बारे में क्या बताओ मोहन जी, माँ बाप ने संस्कार तो उसके अंदर कूट कूट कर भरे हैं। लड़का अच्छा ही हुई, पहले भी हम आपको पसंद देखा ही चुके। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू ना? रस्तोगी साहब, पहले लड़के को तो देख ले। दादी, भवानी शंकर। झूठ कहे तो कहो, अरे पहले एक शिव का कम था, जो ये दूसरा भवानी शंकर पैदा हो गया सर पे तांडव करने के लिए। अरे इतना अच्छा लड़का है अभिमन्यु, वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। डरा क्यों रही है? क्या करिए? हम डरा रहे हैं? देखो, तू पागल हो गई है क्या? हमारी लव स्टोरी में पहले विलन्स की कमी है क्या, जो तू ये डाकू मंगल सिंह के नवासे को उठा के ले आई है? मैं तुझे ये सब कुछ बाद में समझाऊंगी, तू बस चुपचाप चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं वहां पर। चल। तो कब मिल सकते हैं हम भवानी शंकर से? बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सोचने का थोड़ा समय तो लीजिए। इतनी अरे रुकिए रुकिए कमला जी, अरे कब क्या मोहन जी, अभी मिल लीजिए। अरे भवानी शंकर बेटा, आ जाओ।
वानी, ये तो शिव है। नाम ने क्या रखा है मोहन जी? आपको याद है ना कि शेक्सपियर ने क्या कहा था? व्हाट इज इन द नेम? वाणी शंकर भी तो शिव का ही नाम है ना। और जो गुण हमने गिनाए थे ना वो पूरे सच है। बस आप हमारे परिवार के मामले में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। देखिए मोहन जी, गौरी हमारी भी बेटी जैसी है। अब अगर इसकी जगह भवानी शंकर नाम का कोई लड़का होता तो आप गौरी के साथ शादी कर देते, जबकि आप उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। मैं मानता हूं कि इससे गलती हुई है, लेकिन दिल का ये बड़ा साफ है। और फिर गौरी और शिव एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मोहन जी मेरा यकीन कीजिए, गौरी और शिव एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। रस्तोगी साहब, ये तो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन हमारा तो सर झुक जाएगा ना। मोहन जी, मुझे तुलिका ने बताया कि आपने और माँ जी ने गौरी को जो संस्कार दिए हैं उसने कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांगा। लोगों का क्या है, जितने लोग उतनी बातें। दादी, मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना, मैं पक्का बोल सकती हूँ कि इन दोनों जैसी जोड़ी और कोई हो ही नहीं सकती। दादी, गुरुजी, क्या आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार बच्चा समझ के मुझे माफ नहीं कर सकते? अगर आप सभी लोगों की यही इच्छा है तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। गौरी का छेका शिव के साथ हुई।